सबको सुनाओगे भैया क्या करें, पानी तक नहीं मिलो, वहां गए थे तो, है ना। और साधु कहता है अभाग्य है, ऐसी गर्मी में भी मैं 24 घंटे बिना पानी के रह सका, यानी मेरी स्वाधीनता जाग गई। मैं 2 गिलास पानी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी आत्मा का बादशाह हूं। मैं 2 गिलास पानी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी आत्मा का बादशाह हूं। इसके बिना भी मैंने 2 दिन निकाल दी। जितने जितने निमित्त नहीं मिलने पर साधु रोता नहीं है, साधु अवभाग्य मानता। अच्छा है, इस निमित्त के बिना भी मैं जी सकता था। मैं तो सोच रहा था कि इस निमित्त के बिना मैं जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। रोटी तो खाना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा, इसके बिना मैं तड़प जाऊंगा, इसके बिना मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्या हो गया ये, मैं तो इसके बिना भी जिंदा, इसके बिना भी मेरे लिए वो आनंद प्रकट होता है। वह है परमानंद की शुरुआत। इसलिए सिद्ध भगवान की स्तुति करने का हमारी पूरी चर्याओं में सिद्ध भगवान है। मैं जो करने जा रहा हूं ये मुझे करना ना पड़े, छूट जाए, अच्छा है। ऐसी दशा कभी तुम्हारी प्रकट हो तो उसको अपन को कोड करना है, पकड़ना है, अभ्यास में लाना है कि पहला लाओ कि मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत, फिर से बोलो, तो आशीर्वाद दे रहा हूं। एक आशीर्वाद है कि जाओ, तुम्हें जब भी किसी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कोई ना कोई सहयोग देने वाला मिलेगा। जब भी तुम्हें जो धन चाहिए तो धन मिलेगा, तन चाहिए तो तन मिलेगा, रोटी चाहिए तो जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। 7 स्टार होटल, 7 स्टार जीवन दे रहा हूं, 7 स्टार जीवन दे रहा हूं। जिस समय जो चाहोगे वो मिलेगा। ऐसा भी इस दुनिया में जिंद जीव है जिसे हम भोग भूमि कहते हैं। जिस समय जो चाहते हैं कल्प वृक्षों से, ऐसा 7 स्टार जीवन है। देवता हैं जो चाहे नहीं पड़ता, उनके पूर्व भाव का पहले से ही उनको सब कुछ सेट मिला, उनको चाहना नहीं। देवताओं को इच्छा नहीं करना पड़ती। भोग भूमि जीव तो इच्छा करता है तब मिलता है। देवता को कोई इच्छा नहीं करना, सब ऑटोमेटिक। उनके अमृत झरने का समय हो जाता है, अपने आप अमृत सब सद। पर ऐसी जिंदगी के लिए तुमने तालियां बजाई है। हाँ बस महाराज, ऐसे जिंदगी दे दो आपको बस आप ही हमारे भगवान है। तो पता नहीं, यदि तुम्हें ये जिंदगी दे दूं ना तो तुम पता नहीं मुझे क्या बना दोगे। तुम तो यही कह दोगे कोई सिद्ध मित्र नहीं होते हैं। तो भैया सिद्ध मित्र, अरे हमारे गुरुजी सब बना। लेकिन एक शर्त है, ऐसी जिंदगी यदि तुम चाहते हो तो जाओ, तुम कभी मोक्ष नहीं जा सकोगे, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि तुमने एक वरदान मांगा है, हमें जिस समय जो निमित्त चाहिए वो प्रेजेंट होना चाहिए, तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। मुझे किसी चीज की कमी नहीं आना चाहिए। मैं जो चाहूं, दिन चाहूं तो दिन होना चाहिए, रात चाहूं तो रात होना चाहिए। पड़ोसी की 2 फूटना है तो तुरंत फूट जाना चाहिए, भली हमारी 1 फूट जाए। कुछ भी नहीं, आपको पसंद क्या है, इच्छा हो जाएगा, होता है। अनंतो बार हुआ अपना। लेकिन तुम फिर सम्यक दृष्टि नहीं रहोगे, मुमुक्षु नहीं रहोगे, मोक्ष मार्ग में नहीं रहोगे। तुम सदा पराधीन बने रहोगे, सदा तुम पुण्य पाप के अधीन बने रहोगे।
और दूसरा वरदान दे रहा हूं एक हाथ से कि वो है कि जाओ, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों बहुत लालची प्रोग्राम है। जिस समय जो चाहोगे वह मिलेगा, और दूसरा है तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोनों में से दूसरे नंबर की बारी है, कौन सा चाहिए, पहला या दूसरा? हिम्मत नहीं हो रही ना। वो पहला वाला महाराज ज्यादा आकर्षित कर रहा है। अरे मूर्खो, ओ मूर्खानंदो, पहला वाला आशीर्वाद का अर्थ है जब जब तुम बीमार होगे दवाई जरूर मिलेगी, और दूसरा वाला आशीर्वाद है कि बीमार होगे ही नहीं। जब जब बीमार होगे तुम्हें दवाई मिलेगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है। और दूसरा है जाओ तुम कभी बीमार होगे ही नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये परिणाम जब तुम्हारे अंदर बना रहे, भगवान के सामने, नमोकार मंत्र के सामने, गुरु के सामने, नहीं भगवान मुझे तो वो दशा दो कि मुझे तेरी भी जरूरत न पड़े, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा, ये वरदान लेकर के तू मंदिर आना छोड़ देगा? क्योंकि वरदान मिल गया तुम्हें, तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ये वरदान मिल जाए तो फिर आप मंदिर आओगे? महाराज जी पागल हो, फिर काय के लिए आना? बता भाई, क्यों आना भी फालतू? फिर गुरु महाराज के पास आओगे। अब महाराज जी आप समझो बात क्या, फिर नमोकार मंत्र की माला फेरोगे, जल्दी बोलते जाओ, क्योंकि ये तुम्हें गारंटी कार्ड है, तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं पड़ी। फिर माला फेरेगी, फिर पूजा होगी, फिर गुरु के पास आओगे, फिर प्रवचन सुनोगे, फिर स्वाध्याय करोगे, फिर व्रत नियम पालन करोगे। कितने परसेंट छोड़ देंगे ये वरदान मिलने पर? 99% कह दो, 99% हो जाए। हो ही रहा है, हो ही रहा है। थोड़े ही से पुण्य के उदय आते ही लोग क्या छोड़ देता है? धर्म छोड़ देता है। थोड़े पैर पे खड़ा होते ही बेटा बाप को छोड़ देता है। कुछ गलत तो नहीं कह दिया है? थोड़ा कमाने क्या लग जाए, थोड़ा पैर पे खड़ा होते ही मम्मी पापा के प्रति जो प्यार था, बोल दो ना, कब तक? जब तक तू कमा नहीं रहा था तब तक पापा पापा ही थे, और अब कमाने लगा तो पापा बुला भी, पहले बिना बुलाए जाता था पट्टा, और अब पापा बुला भी रहे हैं तो बस यही बना। यही सबसे बड़ी चीज है। जैसे मिलने के बाद व्यक्ति माँ बाप को छोड़ देता, पैर पे खड़ा हो गया, अब इनकी जरूरत क्या है, मैं खुद कमाने लगा हूं, अहंकार आ जाएगा, बस विनाश तुम्हारा निश्चित है। जब तुम नहीं कमा रहे थे तब मम्मी पापा को पूछ रहे थे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तुम्हारे मनुष्यों का लक्षण नहीं है, ये गुण तो पशुओं में भी होता है। जब तक वो माँ दूध पिलाती है, वे पशु के बच्चे भी उसके पीछे पीछे। जिस दिन तुम कमाना पर लग जाओ और मम्मी पापा का कमाना बंद हो जाए, फिर भी तुम्हारा प्यार वही बना रहे, तो तुम सपूत कहलाओगे। वो गैया का याद रखना। तुम कमाने लगे हो और माँ बाप का कमाना छूट गया, फिर भी क्या मम्मी पापा को वही आदर है?
वही स्मृति है। अब तुम्हें वरदान मिल गया है कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी तुम मंदिर आओगे। वो भक्त चाहिए मुझे। ऐसे भक्त के दर्शन करने देवता आते हैं। जिसको वरदान मिल चुका है कि अब इसको जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, ये तक भगवान से मिल गया, जा तुझे मेरी भी जरूरत नहीं है, जा तुझे कभी मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वरदान के बाद क्या तुम भगवान के पास आते रहोगे? सुधारवादी को प्रश्न उठेगा, शाम को जिज्ञासा को उठा देना, जिज्ञासा में, महाराज क्यों? आप यही आएगा ना, क्यों? इसलिए कि भगवान ने तो मुझे वरदान दे दिया, जा तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं भगवान के पास जा रहा हूं, काश भगवान को मेरी जरूरत हो तो। क्यों जा रहे हो मंदिर? काश भगवान को मेरी जरूरत हो तो। माँ बाप को अब मुझे माँ बाप की जरूरत नहीं है, मैं पैर पे खड़ा हो गया हूं, फिर क्यों जा रहा है? काश, बोलो ना, अब माँ बाप के लिए, अब मेरे लिए तो उनकी जरूरत नहीं है, काश मेरी उनके लिए जरूरत हो। गुरु ने कह दिया कि जा तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर क्यों गुरु के पास जा रहा है? शायद मुझे तो गुरु की जरूरत नहीं है, अब इसलिए जाता हूं कि शायद गुरु को मेरी, अब मेरे काम के तो नहीं है ये, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूं शायद मैं उनके काम आ जाऊं। नमोकार मंत्र की अब मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए फिर रहा हूं शायद नमोकार मंत्र के काम में आ जाऊं, धर्म के काम में आ जाऊं। ये परिणाम तुम्हारा बना रहे कब? जब तुम सब कुछ पा जाओ। तो ऐसी दशा को आज बहुत ऊंची किताब की बात हुई है। काश तुम्हारे जीवन में ये परिणाम आ जाए। अपने शांति को सस्ता मत मानो कि थोड़े से निमित्त न मिलने पर तुम अशांत हो जाओ। तुम ज्ञानी हो, तुम मुमुक्षु हो, तुम जैन हो, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम तत्वज्ञानी हो, तुम गुरु भक्त हो, तुम गुरु का प्रवचन सुन रहे हो, गुरु का चतुर्मास करा रहे हो। तुम्हें सारे निमित्त इतने मिले हैं, छोटे छोटे से निमित्त के अभाव में अपना शांति स्वरूप को खोना नहीं है, अपने शांति स्वरूप। और दूसरे, हमें उपादान शक्तियां जागृत करना है, हमें वो उपादान शक्तियां जागृत करना है। और वो उपादान शक्ति यही जागृत होती जब हम निमित्त न मिलने पर कोई बात नहीं। मंजन करने गए, वो पेस्ट नहीं मिला, वहां से शुरू की थी ना हमने। वहां तुम्हें क्या कहना है? हो गया। वो लोग भी बेचारे कोई न काम में लगे रहते, भूल गए होंगे, मानव है। और जैसे ही आकर उसने किसी ने पूछा, देखो मेरी गलती के कारण आज आप मंजन नहीं कर पाए, उस समय तुम्हारे मुख से क्या निकलना? कोई बात नहीं, एक दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं किया कोई बात नहीं। ये यदि शब्द तुम्हारा निकल गया, उसी समय तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम जिंदगी भर मंजन नहीं करोगे तो तुम्हारे मुंह में पारिया नहीं होगा। उपादान शक्ति, उपादान शक्ति जागरण, मात तुम्हारे बुरुष टूटने पर सामने वाले का गलत, जिसने गलती की थी वो भी सामने आ गया, और तुम आज मंजन नहीं कर पाए, ये भी आ गया। आज तुम्हारा मुंह गंदा हो रहा है, ये भी आ गया। आज तुम्हारा मुंह साफ नहीं हुआ, ये आ गया। इसके बावजूद भी आपने कहा कोई, बोलो इतनी सस्ती दवाई कहीं मिलेगी? पारिया की, पारिया ही बोलते, क्या बोलते वो?
पारिया की सस्ती दवाई, दांतों की सच्ची दवाई, मुंह कड़वा होने की मीठा करने की सच्ची दवाई, सस्ती दवाई, बहुत सस्ती। कितनी सस्ती? कितनी सस्ती? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो हो गए करते हुए। आज नहीं मिला कोई बात नहीं। उस समय जो तुम्हें कर्म का बंध होगा महानुभाव, जिंदगी भर भी तुम मंजन नहीं करोगे तो तुम्हारे मुंह में बीमारी नहीं हो सकती। ये हमारे महावीर स्वामी ने हम लोगों को तो यही कहा। बोलो, अदंत मंजन। समय अब का हो गया, कभी और लूंगा। हम लोग जिंदगी भर हो गए मंजन नहीं करते। डॉक्टर को चेक करा दो, कोई बीमारी निकल जाए मुंह में तो करा दो, करा दो। और महाराज किसी महाराज को तो हो जाती है, गड़बड़ मत करना। फिर तुम 3-3 बार घिसते हो तब भी तुम्हें होती है। ये दांतों के डॉक्टर महाराजों के लिए हैं कि आप लोगों के लिए? दांतों के डॉक्टर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ये किनसे भरे हैं? महाराजों से या गृहस्थों से? तुम तो 3-3 बार रगड़ रहे ना, वो बात अलग है। लेकिन बहुतायत, एक आध अपवाद अलग है। बहुतायत हजारों लाखों मुनि मंजन नहीं करते हैं, फिर भी उनके मुख में कोई बीमारी क्यों नहीं होती है? कोई बात नहीं। कौन बन सकेगा मुनि? अंत में समय हो रहा है। एक बात, पहला तो दंत ठीक करने की दवाई, मुंह को ठीक करने, खुशबू आएगी। और यदि आपने ये कह दिया नहीं मिलने पर मुंह कड़वाहट है, गंदा है, कोई बात नहीं, समझ लेना तुम बहुत जल्दी मुनि बनने लायक हो। मुनि बनने का थर्मामीटर वो बोना शुरू हो गया। इस भाव में नहीं, अगले भाव में पक्का मुनि बनेगा। क्या सबूत है महाराज जी? आप पूछो महाराज जी, हम अगले भाव में मुनि बनेंगे, क्या सबूत है? क्योंकि तूने एक बार मंजन करने गया, वहां मंजन नहीं मिला, सामने वाले ने कहा मेरी गलती से हुआ, तो तूने क्या कहा था? कोई बात नहीं। बस वो शब्द मैंने पकड़ लिया, उस शब्द पर मैं भविष्यवाणी करता हूं, तो एक दिन अदंत धावन करने वाला मुनि महाराज बनेगा, और बनेगा पक्का। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण का पालन तू निरतिचार करेगा, कभी तेरे मन में अतिचार नहीं करेगा, क्योंकि तूने एक बार घोषणा की थी। क्या की थी? महावीर भगवान की। गुरु परम पूज्य